और सीओ को सब लोड कर नहर में फेंक देंगे। यूपी की योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक ओर जहां भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अब भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी योगी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल यूपी के शामली में साधु और व्यापारियों के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच भाजपा नेता विवेक प्रेमी को व्यापारियों का साथ देना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद तो ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। भाजपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं इसके बाद व्यापारियों के प्रदर्शन को समर्थन देने बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे। संजीव बालियान ने इस पूरे प्रकरण में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और इसी के साथ उन्होंने प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दे डाली। बालियान ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीओ को धमकाते हुए कहा कि अगर व्यापारियों को धमकाया गया तो मोड़कर नहर में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद संजीव बालियान शिव चौक पर ही व्यापारियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए और सीओ को सब लोड कर नहर में फेंक देंगे। कौन सा मोड़ देगा हमारा कागज, हम इसे मोड़ देंगे। डरने की बात नहीं भाई साहब, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अधिकारों के लिए। ये नहीं होती बात कि 100 डर जाएंगे हम लोग। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर गांधी चौक स्थित कुटीवाला मंदिर में व्यापारियों और साधुओं के बीच कुछ दुकानों पर विवाद चल रहा था, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इस बीच बीजेपी के जिला मंत्री विवेक प्रेमी ने इसी मामले में व्यापारियों का समर्थन कर दिया था, जिसके बाद तो साधु करनाथ ने बीजेपी जिला मंत्री विवेक प्रेमी पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। वहीं विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिला। व्यापारियों ने बाजार बंद कर शिव चौक पर धरना दिया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव बालियान भी पहुंच गए और वो भी व्यापारियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के प्रशासन को सीधी चेतावनी भी दे डाली और प्रशासन पर जानबूझकर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। प्राचा विवेक प्रेमी और 10-15 और व्यापारी मेरे पास आए थे दिल्ली। 7-8 दिन पहली बात है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, रजिस्ट्री करके चले गया पैसे लेके। अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा, भाई इनके कोई बाप दादाओं के तो इनकी भी जमीन ही, बाप दादाओं को तो शामली वालों की जमीन है। मंदिर का मालिकाना हक तो शामली वालों का ही होगा। जब जमीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है, इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री धरने पे बैठे हैं, कब तक आप? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो। भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पे नहीं जाएंगे। जो कोर्ट का आदेश है वो मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी, आपको मुजफ्फरनगर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की है, उन्होंने सारी बात बताई है। मैंने कहा भी है, भाई अध्यक्ष जी, हम सबको मिलकर अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे यहाँ व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो वो बिल्कुल किनारा कर गई इस मामले से, क्या मतलब है? भाई इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं पता। प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया, अब विवेक प्रेमी को जो है इस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे, कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसा प्रशासन? देखिए, नंद किशोर जी के साथ जो हुआ, जो व्यवहार हुआ था, पुलिस को बिल्कुल चित नहीं था। और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हो, बिल्कुल फर्जी मुकदमे में।
ये आप सबको पता है, मुझे पता है, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा भी है भाई। भाजपा सरकार ने तो कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों पर गलत मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा भाई, फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है। फर्जी मुकदमे में विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, व्यापारियों के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है, और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे भाई। मंत्री जी, हम तो लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। है विवेक प्रेमी, जनपद में कोई भी भाजपा नेता न धरने पाया, न उसके साथ खड़ा किया। इसमें भाई इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो अपना फर्ज समझा, क्योंकि विवेक प्रेमी सभा में भी जेल गया था। मैं जब भी उससे जेल में मिलने गया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा, और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं व्यापारियों के शाम के सरकार में फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था जी। अब भाजपा में भी आरोप लग रहे कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के नहीं, देखिए, कोई इसे एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते। मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का। हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो अब भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी योगी की पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।